आज बात कर रही हूँ विश्वास की, अटूट विश्वास की। जब हम किसी पर करते हैं ना, तो पूरा करना चाहिए, पूर्ण करना चाहिए। किसी पर, मैं किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उस भगवान की, उस अकाल पुरुष की बात कर रही हूँ। कहते हैं एक दूध वाली थी, वो दूसरे गांव में दूध डालने जाती थी नाव के ऊपर। रास्ते में नदी आती थी, वो नाव के ऊपर अपना दूध डालने जाती थी। दूसरे गांव में एक संत जी बैठे होते थे नदी के किनारे। वो लोगों को ये कहते थे कि भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान पर अटूट विश्वास करना चाहिए, ताकि आपकी जो जीवन की नैया है वो भव सागर से पार हो जाए। मतलब उससे हम भगवान के नाम से अपनी जीवन की नैया को पार कर लेते हैं। वो आते जाते वो कथा कहानी सुनती रहती थी। एक दिन उसने क्या किया कि आपने भगवान को याद किया और बड़ी मुस्कुराती हुई वो जा रही थी। उसने देखा कि नदी के किनारे पर उसकी नाव नहीं आई थी, जिसके ऊपर चढ़कर उसने दूसरी ओर जाना था। उसने क्या किया कि उसने सोचा कि संत जी ने बोला था कि अगर हम भगवान पर अटूट विश्वास करते हैं ना, तो हम नदी को पार कर लेंगे। उसने अपने कृष्ण महाराज जी का नाम लिया और नदी के ऊपर पैर रखा, और उसका नाम लेते लेते, कृष्ण जी का नाम लेते लेते वो पानी के ऊपर चलने लगी और चलते चलते पार कर गई। ये उसका रोजमर्रा का काम होने लगा कि वो रोज कृष्ण जी का नाम लेती, नाव को नहीं दिखती, अब कृष्ण जी का नाम लेती और पानी के ऊपर चल देती। एक दिन वो अपना दूध बेचकर वापस आई और उसने संत जी से बोला कि संत जी, आपने मुझे सही रास्ता दिखाया है, आपने मेरे भगवान को मुझसे मिला दिया है। तो मैं आपका बहुत ही आभार प्रकट करती हूँ, और मैं आपको अपने घर में बुलाकर खाना खवाना चाहती हूँ। खाना खिलाने के लिए उसने उस संत जी को अपने घर में इनवाइट कर लिया। अब संत जी कहते हैं कि चलो मैं आज तुम्हारे घर में जाता हूँ तुम्हारे साथ, तो आपका भोजन ग्रहण कर लेता हूँ। संत जी उठे और उसके साथ चलने लगे। जब नदी के किनारे आए तो उन्होंने देखा कि नदी के किनारे में कोई नाव नहीं है। संत जी बोले कि थोड़ी देर रुक जाओ, कोई नाव आती है तो उस पर बैठकर हम तुम्हारे घर की ओर चले जाएंगे। लेकिन वो हंसने लगी। उसने कहा कि मैं तो नाव पर नहीं आती हूँ। तो संत जी बोले फिर कैसे आती हो? कहती है कि मैं, जिस दिन आपने कहा था कि अपने भगवान पर अगर आप अटूट विश्वास करते हो तो भव सागर पार कर लोगे, तो मैं तो ये दुनियावी पानी था, मैंने अपने कृष्ण जी को याद किया और मैं पानी पर चलने लगी, और मेरे कृष्ण जी ने मुझे डूबने नहीं दिया, मुझे पता ही नहीं मैं कैसे नदी पार कर लेती हूँ। तो ये बात सुनकर, कहकर ना वो नदी में उतर जाती है और कृष्ण जी का नाम लेती है और काफी दूर चली जाती है नदी में चलते चलते। दूसरी ओर जाकर वो संत जी को बोलती है कि संत जी, आप भी कृष्ण जी का नाम लेते लेते नदी पार कर लो। जब संत जी ने नदी के बीच अपना पांव रखा, तब वो उनका पांव डूब गया। तब उनको इस चीज का एहसास हुआ कि मैं सिर्फ बता रहा हूं, मैं विश्वास कर नहीं रहा। अगर मैं भी भगवान पर अटूट विश्वास करूंगा तो शायद मैं भी नदी पार कर लेता। लेकिन भगवान मिलते हैं भाव से, आपके भोले भाले भाव से। अगर आप भोले भाले भाव से भगवान को याद करते हो ना, तो भव सागर क्या, आप संसार के सागर को पार करोगे। ये अटूट विश्वास होता है। और बिना किसी कंडीशन और शर्तों के हिसाब से अगर हम भगवान को माने ना, अकाल पुरुष को माने, तो वो नहीं मानते। एकदम भोले भाव से अगर हम परमात्मा को कह देते हैं ना कि भगवान, जो भी है तुम्हारा है, अच्छा है बुरा है, जो भी है तुम्हारा है, अब मुझे रख लो, अब मुझे अपनी पावर और शक्ति दो, मैं आपके सहारे हूं। तब भगवान आपकी मदद करने खुद आ जाता है। फिर वो इंसान चाहे दिन रात भगवान का नाम लेते हो, लेकिन उनका विश्वास नहीं है ना, तो भगवान नहीं आएंगे। भगवान उन लोगों के लिए आते हैं जिनका अटूट विश्वास होता है कि हाँ, मैं भगवान के ऊपर हूं, भगवान के सहारे हूं, भगवान मुझे पार करवा देंगे। यही बात हर धर्म में होती है। हर धर्म में ये बात सिखाई जाती है कि अगर भगवान के ऊपर हमारा अटूट विश्वास होता है ना,
तब भव सागर क्या, संसार का सागर क्या। हम सभी चीजों को पा लेते हैं। आपने शायद पंजाबी में धन्ना जट की स्टोरी सुनी होगी। धन्ना जट पंजाबी में स्टोरी थी, इसकी फिल्में भी बनी है। कहते हैं कि उन्होंने एक पत्थर में से भगवान को इतना मजबूर कर दिया था कि पत्थर में से भगवान ने अपना हाथ निकाला और उस धन्ने जट का खाना खाया। एक विश्वास था। ना तो धन्ना जट पाठ पूजा करते थे, ना तो वो दिन रात किसी का बुरा भला करते थे। सिर्फ एक भोले भाव से ही वो भगवान को पा गए। हमारा भोला भाव ही हमें उस अकाल पुरख के साथ जोड़ता है। उस अकाल पुरख के साथ हमारी बातें तब होती हैं जब हम अंदर से पूरे भाव से भगवान के ऊपर निर्भर हो जाते हैं। और ये चीज कोई अनपढ़ता नहीं है, ये चीज कोई अंधविश्वास नहीं है। ये साक्षात एक ऐसी फीलिंग है जो आप महसूस कर सकते हो कि सच में अगर आप चाहो तो सच में पा सकते हो कि भगवान हमारे आसपास है। और कुछ चीजें हम जब भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं ना, तो हमें पता भी नहीं चलता कि वो कैसे हो जाती है, कैसे भगवान कर देते हैं। भगवान भाव देखते हैं, भगवान निम्रता देखता है, भगवान छल कपट नहीं देखते। और जिसके मन में छल कपट है ना, वो चाहे दिन रात पाठ पूजा कर ले, कितना भी मान ले, उसको ना तो सुकून मिलेगा और ना ही भगवान। ये बात हमेशा ही याद रखिए कि विश्वास एक ऐसा अटूट विश्वास जब हम किसी भगवान के या उस अकाल पुरख के ऊपर करते हैं ना, तब हमारी नैया डूबती नहीं है, तैरने लगती है।